हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में चैप्टर 3 अपराध बोध पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ आप लोगों ने पढ़ा है, अब आज इसका अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर आज की डेट लिखेंगे 28/4/21। सूक्ति लिखेंगे मुस्कान प्रेम की भाषा है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। का खंड है प्रोफेसर चंद्रकांत कौन थे? हिंदी के श्रेष्ठ विद्वान प्रोफेसर चंद्रकांत की पत्नी तथा पुत्री का क्या नाम था? पत्नी का नाम सुमन तथा पुत्री का नाम सुनैना था। प्रोफेसर साहब होली में कहाँ जा रहे थे? अपने गांव धामपुर। कितने वर्षों बाद अभिनव अपने अपराध से परिचित हुआ? 20 वर्ष। इसके बाद बहुविकल्पी ये प्रश्न, जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है। जो सही है उस पर आपको टिक कर देना है। प्रोफेसर चंद्रकांत किस विषय के श्रेष्ठ विद्वान थे? हिंदी के। प्रोफेसर चंद्रकांत अपने परिवार के साथ कहाँ जा रहे थे? धामपुर। प्रोफेसर साहब किस गाड़ी से अपने गांव जा रहे थे? वरुणा एक्सप्रेस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3, इसके आंसर कॉपी में लिखाए जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 समुच्चय बोधक, जिसे योजक कहा जाता है। तो पहले जानेंगे कि समुच्चय बोधक है क्या। 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अथवा योजक अव्यय कहा जाता है। जैसे और, तथा, या, व, पर, परंतु आदि। तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। तो नीचे दिए गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो वाक्य लिखा गया है इसमें समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको रेखांकित कर देना है। जैसे कि प्रोफेसर चंद्रकांत के परिवार से उनकी पत्नी सुमन तथा पुत्री सुनैना। तो तथा शब्द जो है वह पत्नी सुमन पुत्री सुनैना दोनों को जोड़ रहा है, तो इसको रेखांकित कर देंगे। युवक ने बताया कि, अब एक वाक्य हो गया युवक ने बताया, और दूसरा अभी उसके आवास की कहीं व्यवस्था नहीं हो सकी थी। तो की शब्द जो है ये दोनों को जोड़ रहा है, तो इसको रेखांकित करेंगे। इतना सुनना था, अभिनव का अपराध बोध जीवंत हो उठा। 2 वाक्य हैं, तो इन दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है? कि। इसको रेखांकित करेंगे। प्रोफेसर चंद्रकांत और पत्नी सुमन हर्षातिरेक में डूब गए। तो प्रोफेसर चंद्रकांत और उनकी पत्नी सुमन, तो इसको और शब्द जो है ये जोड़ रहा है, तो इसको रेखांकित करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 विदेशज शब्द। विदेशज मतलब कि जो विदेशी भाषाओं से उत्पन्न होते हैं, जो हमारी हिंदी भाषा से नहीं है, हिंदी भाषा से अलग शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में उनका प्रयोग किया जाता है। तो उन शब्दों को देखिए, जैसे कि अंग्रेजी से स्टेशन, डॉक्टर, पेन, स्कूल आदि। फारसी से किताब, शादी, मामला, आदमी आदि। तो ऐसे ही शब्द चुनिए और नीचे लिखिए। ऐसे ही शब्दों को लिखना है। तो रिक्शा, फौज, तनख्वाह, खुशमिजाज, हिफाजत, एक्सप्रेस, फ्लैशबैक, प्रोफेसर, ड्राइवर, चाय। ऐसे शब्द हैं कि जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा के नहीं हैं। कुछ अंग्रेजी भाषा के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ उर्दू के हैं। तो ऐसे शब्द जो है हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वे हिंदी भाषा से बाहर के हैं। तो इनको अपनी बुक में आप लोग लिख लेंगे। तो खूब साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में ब्लू पेन से अपनी बुक में एक्सरसाइज फिल कर लेंगे। ओके।